किसी भी जाति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा कोई इरादा नहीं है। ये चलचित्र सोई हुई आध्यात्मिक विचारधारा को ऊपर उठाने के हवाले से पब्लिश किया गया है। We do not have any intention to hurt the sentiments of any caste or community. This video has been published with the intention of awakening human spiritual ideology. सजग युवा, हम हिंसा नहीं, शांति का साथ देंगे। हम डर का नहीं, सुरक्षा का माहौल बनाएंगे। चुप नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम सजग युवा, हम हमारे देश को बचाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां की पता है 2021 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 31,677 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं और कई केसेस तो ऐसे होते हैं जो धमकी या शर्मिंदगी की वजह से अपने घर की चारदीवारी में बंद घर जो सुरक्षित होना चाहिए वही बन जाता है कब्रिस्तान। समाज जहां हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, आज यही समाज खुद अपराधी बनकर बैठा है। देश जो पहले कभी विश्व के लिए डेमोन्स्ट्रेशन था, यही आज पश्चिमी साम्राज्य बन रहा। प्रकृति जो पहले कभी मानव समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करती थी, यही आज मानव की लापरवाही के कारण आज सभी का इम्तिहान ले रही है। प्रश्न ये है कि इसका जिम्मेदार कौन और सुरक्षा ये किसकी जिम्मेदारी है? हम, तुम या फिर पूरे समाज की? तो चलो आज हम उसी मंजिल की ओर चलते हैं जिस मंजिल पर पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। सजग युवा, जब युवाओं ने समाज में जिम्मेदारी संभाली, तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया। सजग युवा, अपने समाज की सुरक्षा यह केवल एक विषय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। प्रश्न यह है कि हम युवा अपने समाज, परिवार और राष्ट्र को सुरक्षित, संस्कारित और अपराध मुक्त बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? आज विज्ञान और तकनीक के युग में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हिंसा, हत्या, महिलाओं के प्रति अपराध, नशाखोरी, साइबर क्राइम, ऐसी नैतिक पतन जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहा कर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। ऐसे समय में केवल कानून पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है जागरूक नागरिकों की और विशेष रूप से संस्कारवान युवाओं की। यह हमारा वैदिक जीवन हमें सही मार्ग बताता है। वेद हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका चरित्र है। आज यदि युवाओं का चरित्र मजबूत होगा तो समाज भी अपने आप मजबूत होगा। क्या हमने कभी सोचा
समाज की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? विचार करिए मित्रों। वेदों की शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के कल्याण में सहभागी बने। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तब वह अपराध, छल, धोखा और अन्याय से दूर रहता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। नारी का सम्मान ये वैदिक संस्कृति का आधार है। आज समाज में महिलाओं के प्रति अपराध ये चिंता का विषय है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति नारी को सम्मान का सर्वोच्च स्थान देती है। वेद हमें हिंसा नहीं बल्कि करुणा और सहयोग का मार्ग सिखाते हैं। आज कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं। क्रोध, अहंकार और बदले की भावना कई बार गंभीर अपराधों का कारण बनती है। हमें वैदिक शिक्षा कहती है कि क्रोध पर विजय ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह समाज को भी सही दिशा दे सकता है। इसलिए युवाओं को क्रोध नहीं, संयम का मार्ग अपनाना चाहिए। वैदिक संस्कृति का एक महान संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोग और सुरक्षित हो। यह केवल प्रार्थना नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। यदि हम चाहते हैं कि समाज सुरक्षित बने तो हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। जरूरतमंदों की सहायता करना, कमजोरों की रक्षा करना, शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब समाज की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमें और हमारे देश को परिवर्तन के मार्ग पे ले जाए। आज देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो सत्यवादी हो, जो संस्कारी हो, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, जो अपराध और अन्याय के खिलाफ खड़े हो। एक जागरूक युवा हजारों लोगों को प्रेरित कर सकता है। समाज की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि संस्कारों से होती है। अपराध का अंत केवल कानून से नहीं बल्कि जागरूकता, शिक्षा और चरित्र निर्माण से होता है। वेद हमें यही सिखाते हैं कि मनुष्य पहले स्वयं को सुधारे, फिर समाज को सुधारे। यदि भारत का युवा वैदिक मूल्यों, संयम, सम्मान, सेवा और सदाचार को अपनाए तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां भय नहीं, विश्वास हो, हिंसा नहीं, करुणा हो, अपराध नहीं, सदाचार हो। युवा जागेगा, समाज सुरक्षित बनेगा। चरित्रवान युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सुरक्षा है। सजग युवा, अपने समाज की सुरक्षा।